अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान पिताफी व्लॉग्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैं लोरालाई पहुंचा था, जो कि बलूचिस्तान का शहर है। तो सोचा आज आपको मैं लोरालाई का विज़िट करा दूं कि लोरालाई किस तरह का शहर है, क्या माहौल है। तो बाइक पे निकला हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोरालाई का रोड, ये रोड जो है ये चौक से सीधा जाता है जहां मोटरसाइकिलों के शोरूम्स हैं और कुछ गाड़ियों के शोरूम भी हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं आप दोनों साइड पे मोटरसाइकिल्स के शोरूम है। यही रोड है जो सीधा कैंट को जाता है। तो दोनों तरफ ही शोरूम है। बाइक के रोड बस गुजारा ही है, मगर अगर आपने बलूचिस्तान का विज़िट किया हो तो आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर नहीं होते, मगर जो शहर यहाँ मौजूद हैं उनमें ये वन ऑफ द बेस्ट सिटी है। और ये बाएं तरफ ज़ोब की तरफ रोड जा रहा है और हम ज़ोब रोड को देखेंगे कि भाई ये रोड की क्या कंडीशन है, कहाँ जा रहा है। तो ये है जी ज़ोब रोड। इसके दोनों साइड पे दीवारें हैं, बिल्डिंग्स हैं और यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं। लोरालाई शहर को बोरी भी कहा जाता है, जो कि पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है। लोरालाई शहर तकरीबन सतह समंदर से 4700 फीट बुलंद है। ये लोरालाई डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। लोरालाई डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर समझ लें आप। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा कम्युनिटी मुसलमानों की है। उसके बाद यहाँ कुछ हद तक बहुत कम तादाद सिखों की भी मौजूद है और बहुत कम तादाद हिंदुओं की भी मौजूद है, और आटे में नमक के बराबर क्रिश्चियंस भी हैं। अब जी हम वापसी जा रहे हैं उसी चौक की जानिब जो कि मेन चौक है, शायद बाचा खान चौक के नाम से मशहूर है। और लेफ़्ट साइड पे जो रोड है, अब हम उस रोड पे चलते हैं। ये मेन रोड है, यहाँ शहर का बेशतर हिस्सा है, यहाँ शहर का बेहतरीन या पॉलिश्ड हिस्सा है। अच्छा बाज़ार या बेहतरीन बाज़ार यहीं है। उसके साथ साथ ये मसरूफ़ बाज़ार भी है। ये वही रोड है जो कि बाईपास से होकर आता है, जिससे कल हम आए थे, जो कि पंजाब से लोरालाई आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो रकनी से सीधा रोड जो आता है वो यही रोड है। और इसकी दोनों साइड पे दुकानें हैं और इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। वैसे इस रोड को ज़ोब रोड भी कहते हैं
और यहाँ जो है आपको बैंक्स भी मिलेंगे, एटीएम्स की सहूलत भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ यहाँ खाने पीने की भी अच्छी अच्छी जगह हैं, एक दो अच्छी अच्छी बेकरीज़ भी हैं जो मैंने देखी। इवन के डाइट या शुगर फ्री बिस्किट तक यहाँ अवेलेबल थे, जो कि बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन शहर है। उसके साथ साथ मैं बताता चाहूँ, जो लोग विज़िट करना चाहते हैं बड़े आराम से विज़िट कर सकते हैं। यहाँ बड़े सस्ते होटल्स हैं, बिल्कुल महंगे नहीं है, इंतहाई कम दाम में आपको कमरा मिल जाता है। मौसम अमूमन अच्छा रहता है कि आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ साथ बिल्कुल सेफ़ शहर है। इस यहाँ आने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी का, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ये एक बड़ा शहर है, तो यहाँ हिमा किस्मी जो है सहूलियात मौजूद हैं। और उसके साथ साथ ये साहब मुझे कह रहे थे कि आगे चालान काटने वाले खड़े हैं, शायद हो सकता है ये वन वे हो। माजरत चाहूँगा इस बात का, मुझे पता नहीं था। अभी जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं वो कह रहे थे कि सामने चालान वाले खड़े हैं। अब दूसरे शख्स ने भी इशारा किया है, वो भी यही कह रहे हैं कि सामने चालान वाले खड़े हैं। अब अंदाज़ा करें कि हमारे पठान लोग जो है कितने बेहतरीन लोग हैं। तो अब हम यहाँ से वापसी मुड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चालान हो जाए। ये जी चौक से हम इस साइड नहीं मुड़े तो अब आपको ये वाली साइड दिखाते हैं। ये ज़ोब रोड के बिल्कुल मुखालिफ रोड है, ये बाहर बाईपास से होकर भी आता है। तो ये इस शहर का सबसे सादा रोड है, जहाँ आबादी कम है, जहाँ दुकानों का मेयार ज़रा कम नज़र आता है। अमूमन जो है वो पेट्रोल की एजेंसीज़ या छोटे छोटे फिलिंग स्टेशन मौजूद हैं, जहाँ पेट्रोल भी काफ़ी सस्ता मिलता है। तो इस शहर को दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप में से कोई लोरालाई शहर आना चाहता है तो मैं उसको आइडिया देना चाह रहा था कि शहर किस तरह का है, सहूलियात क्या क्या दस्तयाब हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी की पोजीशन क्या क्या है। तो मकसद जो है वो आपको शहर दिखाने का यही था कि आपको आने से पहले थोड़ा अंदाज़ा हो। शहर अच्छा है, सादा शहर है, मगर बलूचिस्तान में ऐसे ही शहर होते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, बेहतरीन शहर है। आप ज़रूर चक्कर लगाएं, ज़रूर देखें, शानदार जगह है।